सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सुहाना सफर। इंसान की जिंदगी का सबसे सुहाना, सुंदर, खूबसूरत सफर होता है सत्संग। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग की महिमा का बखान सभी ग्रंथों ने किया है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी सत्संग की महिमा का बखान कर रहे हैं। सत्संग जो करते रहते हैं बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। सत्संग की दो घड़ियां करे नसीब वाले किस्मत वाले होते हैं, तकदीर वाले होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं जिनको सत्संग मिलता है। तो हमारी लाइफ का सबसे सुंदर सुहाना सफर है सत्संग। सत्संग के जैसा सुख और कहीं भी नहीं है। जो हमेशा सत्संग करते रहते हैं उनके जीवन में खुशियां हैं। हर पल हर घड़ी खुशियां ही बरसती हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है जो हमेशा सत्संग, सेवा और सिमरन करते रहते हैं। तो सत्संग के बारे में सभी धर्म ग्रंथों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है, बखान किया है। हम कोई भी ग्रंथ उठा लें, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, सत्संग की पूरी महिमा है। हम भगवत गीता पढ़ें तो भगवत गीता में सत्संग की पूरी महिमा है। हम वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, हर जगह केवल सत्य के बारे में है। परम पिता परमात्मा ईश्वर के बारे में ही बताया गया है। परमात्मा के साथ जोड़ने की बातें हैं, परमात्मा को जानने की बातें हैं। परमात्मा के सिवा और कहीं भी ध्यान नहीं लगना चाहिए। सत्संग का मकसद यही है, सत्संग का मीनिंग यही है कि ध्यान हमेशा परमपिता परमात्मा के साथ में जोड़ना। सत्य का संग यानी ईश्वर निरंकार का संग। तो सत्संग जो करते हैं, हमेशा करते रहते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। उनके जीवन का सफर बहुत सुंदर होता है। सत्संग एक सुहाना सफर है, सुंदर सफर है, एक आध्यात्मिक सफर है। जो सत्संग करते रहते हैं उनका जीवन आसान हो जाता है। तो सत्संग के बारे में जो जानते हैं, जो इसकी महिमा को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, फिर उनको सत्संग बहुत प्यारा लगता है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कि सत्संग करने से एक शैतान मन भी भगवान बन जाता है। सत्संग करते करते, सत्संग को जीवन में उतारने से शैतान मन भी भगवान बन जाता है। इंसान फरिश्ता बन जाता है। संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर, ये सब फरिश्ते होते हैं, क्योंकि ये सत्संग में डूब जाते हैं। इनके जीवन में, इनके कर्मों में सत्संग आ जाता है। और संत की डिग्री, संत की उपाधि मिलती सत्संग करने से। क्योंकि सत्संग करने से ये मन निरंकार में ठहर जाता है। जो खूब सत्संग करते हैं, लगातार सत्संग करते हैं, निरंतर सत्संग करते रहते हैं ना, और सत्संग को जीवन में उतार लेते हैं। क्योंकि सत्संग करना और सत्संग को जीवन में उतारना, कर्म में लेकर आना। तो जो सत्संग को कर्म में लेकर आ जाते हैं ना, तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। उनके चेहरे पे एक दिव्य तेज होता है, निरंकार का, ईश्वरीय तेज। परमात्मा का तेज हमेशा उनके चेहरे पे ही दिखाई देगा। जो पक्के संत होते हैं ना, जो सत्संग में डूबे रहते हैं, सत्संग हमेशा करते रहते हैं, उनके चेहरे पे
नूर दिखाई देता है, चमक। और उनका दर्शन करने से ही आत्मा को सुकून मिल जाता है। जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, महान संत होते हैं ना, उनका दर्शन करने से ही रूह को शांति मिल जाती है, आत्मा को शांति मिल जाती है। तो सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़ी कौटिन्य के समान। तो सत्संग का बखान संत करते हैं, संत समझाते हैं। जब हम संतों का संग करते हैं तो सत्संग की महिमा के बारे में संत हमें बताते हैं कि सत्संग जीते जी हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है, जीते जी मुक्त कर देता है। मुक्ति धाम, ये निरंकार, निरंकार में सत्संग ही पहुंचाता है। सत्संग करेंगे तभी तो निरंकार से मिलेंगे। अगर सत्संग करते रहें हमेशा, रोज सत्संग करेंगे, और अगर सवेरे शाम सत्संग मिल रही है, जितना सत्संग करेंगे उतना ही हम निरंकार में रहेंगे। हमारा निवास निरंकार हो जाएगा। इसीलिए सत्संग की महिमा को महान बताया जाता है। तो सत्संग एक सबसे सुंदर सफर है, जिंदगी का सबसे सुंदर सफर सत्संग है। सत्संग सुहाना सफर है। लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है सत्संग करने से। जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। हमारा कर्म बहुत सुंदर हो जाता है। सत्संग करने से हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। सत्संग करने से अच्छे अच्छे गुण आते हैं। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, क्षमा, ये सारे गुण सत्संग करने से ही आते हैं। और तुलसीदास जी तो कहते हैं सत्संग करने से कौवे भी कोयल बन जाते हैं, और बगुले भी हंस बन जाते हैं। तो सत्संग की गाथा, सत्संग की महिमा अनंत है, जितना गाएंगे ना उतना कम है। और जो सत्संग करते हैं उनको भी सत्संग के बारे में पता चलता है, वो सत्संग के बारे में जानते हैं, और सबको सत्संग में बुलाते भी हैं। आओ जी महापुरुष सत्संग में चलो, सत्संग कर लो। तो आवाज़ देते हैं। संत चुप बैठते नहीं हैं, क्योंकि उनको सत्संग का रस मिल गया है। सत्संग का रस जिनको मिल जाता है वो परमात्मामय हो जाते हैं, परमात्मा में मगन रहते हैं, निरंकार के रंग में रंगे रहते हैं हमेशा। और सबको आवाज़ देते हैं, आओ जी सत्संग में आइए जी। सबको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। और जो संतों की बात मान लेता है, सत्संग में आ जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो सत्संग करने से हर इंसान का कल्याण होता है। जो भी सत्संग में आता है उसका कल्याण हो जाता है। तो जो सत्संग करते हैं उनका जीवन का सफर बहुत सुंदर हो जाता है।